हेलो दोस्तों, आज मैं नीप के बारे में पढ़ाऊँगी। नीप 2020 जिसका NEP नीप 2020 का परिचय। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। अगले दशक तक भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। सन 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। सन 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21 शताब्दी की पहली शिक्षा नीति होगी जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य हैं, जिनमें SDG पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती हूँ। शिक्षा पर पिछली नीतियों को जोड़ मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था। 1986 व 1992 की पहली नीतियों के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार कार्य करने में सक्षम हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। अब शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या होते हैं, अब इस टॉपिक को मैं देखूंगी। शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थानों दोनों को मार्गदर्शन करेगा। जैसे हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की अस्वीकृति पहचान, विकास हेतु प्रयास करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, लचीलापन, कला और विज्ञान के पाठ्यक्रम और प्रश्नोत्तर की गतिविधियों के बीच व्यावसायिक शैक्षिक शिक्षिक और ऊंच नीच परंपरा दूरी असंबंध को दूर किया जा सके। समस्त ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास और धारणा समझ पर जोर। रचनात्मक और तार्किक सोच, नैतिकता और मानवीय संवैधानिक मूल्य, बहुभाषिकता और अध्ययन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर।
तकनीकी की यथासंभव उपयोग पर जोर। सभी पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति की स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान। सभी शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन। स्कूली शिक्षा के उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों की शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। शिक्षकों और संकायों को प्रक्रिया का केंद्र मानना और उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था। निरंतर व्यवसायिक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति। शैक्षिक और प्रणाली की अखंडता। प्रदर्शित संसाधन और कुशलता। एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा। स्वायत्तता और सुशासन और सशक्तिकरण। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार हो। एक मजबूत जीवन सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का पर्याप्त परिवेश। अब नीति विजन। शिक्षा के नीति विजन के बारे में जानेंगे। शिक्षा का नीति विजन। शिक्षा का नीति विजन। इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान और महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए? नीप 2020 स्कूली शिक्षा नीति। यह नीति वर्तमान के 10+2 वाली स्कूली शिक्षा व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्रीय आधार पर 5+3+4 की एक नई व्यवस्था के पुनर्गठित करने की बात करती है।